हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं आ चुका हूँ एक नए वैकेंसी के साथ में। आज की जो वैकेंसी है वो होने वाली है इंडियन नेवी की। हाँ, जो इंडियन नेवी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि जो नौसेना भर्ती है इसकी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और जो वैकेंसी है ये जो नेवी सिविलियन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके द्वारा ये कंडक्ट की जाएगी, जैसे कि INCET जो एग्ज़ाम है उसके द्वारा। तो इसमें जो पोस्ट रहने वाली है, जो चार्जमैन की पोस्ट है इसमें, उसके बाद में फायरमैन की है, ट्रेड्समैन की है एंड अदर पोस्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो आगे मैं आपको बताता हूँ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। तो यानी कि इसके एप्लीकेशन है जो 20 जुलाई से इसके स्टार्ट हो चुके एप्लीकेशन। ठीक है, और लास्ट डेट रहने वाली है 2 अगस्त को। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर देना, क्योंकि डेट बहुत कम ही दे रखी है इसमें। ठीक है, तो आपको 2 अगस्त तक आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है इसमें। ठीक है, अब साथ ही मैं आपको बात करूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो जनरल, OBC और EWS है उनके लिए 295 एप्लीकेशन फ़ीस रखी है, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए निःशुल्क है, और जो ऑल कैटेगरी के जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी निःशुल्क रखी गई है। इसमें फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है। और जो अगर जनरल और OBC AWS में जो कैंडिडेट हैं वो फ़ीस भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, अब इसकी बात करूं जो भी इंडियन नेवी सिविलियन जो टेस्ट होने वाला है, मतलब जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, तो इसमें जो एज लिमिट है जो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है चार्जमैन जो मैकेनिक है और जो साइंटिफिक असिस्टेंट उनके लिए, और जो चार्जमैन मैकेनिक है उनके लिए मैक्सिमम 30 साल इसमें एज रखी गई है। और साथ ही अगर मैं दूसरे पोस्ट के बारे में बात करूं, जैसे कि फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर है, उनके लिए 18 से 27 साल रखी गई है, और जो दूसरे पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 साल रखी गई है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है हर एक कैटेगरी से, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब साथ ही जो टोटल ऑफ पोस्ट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो टोटल ऑफ पोस्ट इसमें रहने वाली है 741, यानी कि 741 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है। तो हम हर पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर इस पोस्ट की बात करूं मैं, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ MTS की पोस्ट है उसके बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 16 पोस्ट रहेगी, और इसमें जो चाहिए आपके पास में वो है क्लास 10 किसी भी बोर्ड से आपको पास करना है, वो सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर फायरमैन की बात करूं तो 444 पोस्ट रहने वाली है इसमें। इसके पास में आपके पास में होना चाहिए 10+2, यानी कि 12th डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास में अगर फायर फाइटिंग कोर्स है वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ इसमें ट्रेड्समैन की बात करूँ तो 161 पोस्ट है इसमें। तो इसमें आपको 10 क्लास पास होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। ठीक है, अब साथ ही इसमें पास को में पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इसमें 18 पोस्ट रहेगी, और इसमें भी आपके पास में 10th क्लास पास होने चाहिए आप। और साथ ही आपके पास में जो रीजनल लैंग्वेज है उसके आपके पास में जो लोकल लैंग्वेज है उसके आपको नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही आपको हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फायर इंजन ड्राइवर की बात करता हूँ तो इसमें 58 पोस्ट रहने वाली है, और इसमें भी आपको चाहिए 10+2 क्लास, यानी 12th क्लास आपको पास होना है, और साथ ही आपके पास में HMV ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुक की बात करूं तो आप इसमें 9 पोस्ट रहने वाली है। इसमें क्लास 10 के साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कुक से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं बात करूं जो चार्जमैन है, यानी कि इम्यूनिशियन जो वर्कशॉप है उसके लिए, तो इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, यानी कि आपके पास में BSc होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास में फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब मैं चार्जमैन जो फैक्ट्री है उनकी बात करूं मैं, तो इसमें क्या है 10 पोस्ट है, और इसमें जो योग्यता रहने वाली है वो रहेगी बैचलर डिग्री इन साइंस BSc होनी चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, और साथ ही आपके पास में अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और साथ ही जो चार्जमैन मैकेनिक है उसके लिए मैं पोस्ट बताता हूँ, 18 पोस्ट रहने वाली है, और इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो वो फॉर्म भर सकता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। ठीक है, ये चीज़ें इसमें है। अब जो साइंटिफिक असिस्टेंट की मैंने बात करी उसमें 4 पोस्ट रहने वाली है,
और इसमें भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए विथ फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, विथ आपके पास में 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बताऊं जो ड्रग्स मैन है उनके लिए, तो कंस्ट्रक्शन जो भी है उनके लिए 2 पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें क्लास 10 का एग्ज़ाम आपको पास करना है एंड साथ ही आपको 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए जो ड्रग्समैनशिप का है, और 3 ईयर जो अप्रेंटिसमेंट जो अंडर ट्रेनिंग स्कीम होती है ORIT सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही मोर एलिजिबल इसमें मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।